राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रो विद्युद्धाराधर समकांति। राधा कृष्णो मनसि दधानम् वन्देऽहं श्री हितहरिवंशं। वन्देऽहं श्री हितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की
महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी कृष्ण वल्लभा श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, इन सब का आश्रय ले सकते हैं। बालपन से ही सबको ये ज्ञात होता है कि संसार में कोई अपना नहीं है, भगवान अपने हैं। यहाँ हम ये करने नहीं आए हैं, भगवान का भजन करने आए हैं, ये सबको पता होता है, प्रायः सबको पता होता है। लेकिन पता होने में और धारण करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए महापुरुषों के वचन कभी कभार ऐसा लगता है कि प्राय वही चर्चा, ये जीवन हमारा नहीं है, भगवान का है, मनुष्य शरीर हमें बहुत जन्मों के बाद मिला है, इस बात को स्वीकार करें, आगे बढ़ें, भगवान की प्राप्ति करें। भोग आदि ये सब प्राप्त करना मनुष्य शरीर का लाभ नहीं है। प्रायः ये बात बार बार महापुरुषों के मुख से श्रवण करने को हमें मिलती है। इसका कारण क्या है? बालपन से ये बात हम श्रवण करते आ रहे हैं, लेकिन धारण नहीं हुई, तो फिर बार बार महापुरुष इसलिए कह रहे हैं कि हम धारण करें इस बात को। केवल सुने नहीं, केवल सुनाए नहीं, धारण करें। क्या धारण करें? इस बात पर हम महत्व करें कि हमें कितने जन्मों के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है। जैसे कोई आश्चर्यमयी बात बताए तो आंखें नहीं फट जाती, अच्छा ऐसी बात है, इस प्रकार से आश्चर्य होना चाहिए। और आश्चर्य के बाद फिर पश्चाताप होना चाहिए। क्या पश्चाताप? कि इतने जीवन हमारे खराब हो गए। और पश्चाताप होने के बाद उसका फल यह होना चाहिए कि महापुरुषों की वाणी के अनुसार अपना जीवन बन जाना चाहिए। इसलिए गुरुजन, संतजन प्रायः इस बात को बार बार कहते हैं कि मनुष्य शरीर बड़ी कठिनता से प्राप्त हुआ है, इसका महत्व समझें। केवल भोग विलास आदि करने के लिए जीवन प्राप्त, ये तो पशु भी करते हैं। नीति का एक श्लोक है, आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्य एतात् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर्समाना। अगर हम भोग को ही, संसार के विषय पदार्थों को ही इस जीवन का लाभ मान लें कि अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, चार लोग पूछने वाले हों, यही जीवन का लाभ है, तब तो हमने संसार में आके कुछ किया, तो बोले ये नहीं है। पशु में और आप में किंचन मात्र भी अंतर नहीं है अगर आप इसी व्यक्ति पदार्थ वस्तुओं को प्राप्त करने में लगे हैं तो। आहार, निद्रा, भय और भोग, बस ये चार चीजें हैं जिनमें आज का मनुष्य जीवन डोल रहा है। अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छे से सोने को मिल जाए, अच्छा खा लें, अच्छा सो लें, इसके लिए मेहनत कि घर हो, अच्छा गद्दा हो, उस पे सोमें आनंद से, बढ़िया खाएं। यही चारों चीजें पशु करता है। आहार वह भी खाता है, हम भी खाते हैं। वो थोड़ा तहजीब से नहीं खाता, हम थोड़ा काटा छुरी से खाते हैं, इतना अंतर है। निद्रा वह भी सोता है, पड़ा रहता है, हम भी सोते हैं।
भय, उसे भी भय रहता है हर समय। आप किसी भी पशु की तरफ दौड़ो तो भय से युक्त हो जाता है। ऐसी हर मनुष्य जीवन में सबके हृदय में भय विराजमान है, किसी ना किसी का भय विराजमान है। बचपन से लेकर अब तक भय सवार है मस्तक पर। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, चन भोग प्रवृत्तियों में पशु भी प्रवृत्त रहते हैं और मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम भी प्रवृत्त रहते हैं। तो पशुओं में और हम में क्या अधिक हुआ? फिर मनुष्य जीवन को दुर्लभ क्यों बताया गया? जब यही सब करने के लिए जीवन मिला है तो फिर क्या अधिक? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना। धर्म ही एक अधिक है जो इस मनुष्य शरीर में हम धारण कर सकते हैं। ऐसा दिव्य है ये जीवन कि आप बड़ी से बड़ी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं और नीचे से नीचे गिर सकते हैं। पशु स्वतंत्र नहीं है। पशु योनि जो है वह भोग योनि है। वहां पर जिस प्रकार के जो प्रारब्ध हैं उसके मिश्रण से वह मिली और उसी प्रकार से वह बर्ताव करती है। लेकिन मनुष्य शरीर में प्रभु ने एक स्वतंत्रता दी है कि तुम इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके संसार चक्र से भी निकल सकते हो, ये भी तुम्हें छूट है। लेकिन बलिहारी है भगवान की माया की कि यहां आकर भी जो अन्य योनियों में भोग भोगे वही इस योनियों में प्राप्त करने की चेष्टा में हम प्रायः दिन रात लगे रहते हैं। प्रायः जैसे हमें गद्दा प्रिय है शयन के लिए, ऐसे शुगर को खूब बढ़िया कीचड़ हो वहां पर सोना पसंद है। श्री प्रहलाद जी महाराज के सामने जब प्रभु प्रकट हुए श्री नरसिंह भगवान, तो भगवान ने कहा आप कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज यही आप हमें प्रदान कीजिए कि कभी कोई मांग हृदय में ना रह जाए। बोले नहीं नहीं, फिर भी आप कुछ मांग लो। तो बोले ये संसार के प्राणियों को देख करके मुझे बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि संतों का स्वभाव होता है कि वे दूसरे को के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा कि मेरी इच्छा यही है कि जैसे आपने मुझ पर कृपा करी है ऐसी मैं चाहता हूँ सारे संसार के प्राणियों के दुख मुझे प्राप्त हो जाएं और ये सब बैकुंठ धाम जाएं। भगवान बोले बहुत सुंदर बात, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन हमारे चाहने से कुछ होता नहीं, सामने वाला भी तो चाहे। तुमने हमारी इच्छा करी प्राप्ति की तो हम तुम्हें मिल गए, सामने वाला भी तो इच्छा करे हमारी प्राप्ति की तो हम उसे मिल जाएंगे। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? इस दुखालय संसार को छोड़कर कौन ऐसा होगा जो इस दुख को छोड़ करके आपके समक्ष ना आना चाहे? तो श्री प्रहलाद जी महाराज ने जब ये सुना बोले नहीं हम जाते हैं। और बीच संसार के प्राणियां जहां संसार में रहते हैं गली मोहल्ले में, वहां जाकर के कहा कौन भगवत प्राप्ति करना चाहता है आप में से, कौन संसार से मुक्त होना चाहता है? तो एक बूढ़ी डुकरिया थी, बिल्कुल एकदम मरणासन ही के अब मरने ही वाली है। तो उससे जाकर के पूछा कि माताजी आप भगवान आए हैं लेने के लिए, जो कह देगा उसको बैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत एकदम सरल उपाय है, बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति। आपको बस कहना है हाँ चलो, तो बस तुरंत आपके लिए बैकुंठ का विमान तैयार। बोली हाँ बाकी सब तो ठीक है, मरना तो है ही है भैया, लेकिन अभी पोती का ब्याह रह गया है, एक बार उसको देख लें तब फिर आना, फिर हम आपको बतलाएंगे। प्रहलाद जी बोले देखो मरने जा रही है तब भी जो है ये सोच रही है कि पोती का ब्याह देख लें फिर चलेंगे। प्रहलाद जी बोले सही कह रहे थे भगवान। बोले चलो अब ये तो ये बुद्धिमान ज़्यादा बनते हैं जो शरीर प्राप्त किए हुए हैं, लाओ पशुओं से पूछ के देखते हैं। तो एक शूकर के पास गए और शूकर से जाकर के पूछा कि आप बैकुंठ चलना चाहते हैं? भगवान आए हैं, जिसकी इच्छा है बैकुंठ जाने की उसको प्रभु बैकुंठ ले जाएंगे। तो शूकर ने विचार किया हाँ चलेंगे हम, ठीक है चलिए। बोले रुको रुको एक बात बतलाओ, हम जैसे यहाँ पर सुख लेते हैं, विष्ठा खाते हैं,
कीचड़ में खूब आनंद लेते हैं, गोल मटोल होकर के उसमें खूब आनंद लेते हैं, ऐसा सुख क्या बैकुंठ में मिल जाएगा? अरे प्रहलाद जी बोले, अरे अरे कैसी बात करते हो, वहाँ तो परम सुंदर स्फटिक मणि से युक्त सुंदर भूमि होगी और सुंदर सामने प्रभु विराजमान होंगे, वहाँ ये कीचड़ आदि थोड़ी दुर्गंध होंगी, विष्ठा आदि थोड़ी होगा वहाँ पे। तो बोले महाराज अपने बैकुंठ को आप अपने पास ही धरिए, हमारे लिए विष्ठा प्रिय है। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़े कि महाराज आप सही कह रहे हो प्रभु, जब तक जीव स्वयं नहीं चाहता तब तक उसे भगवान का धाम भी भयावह लगता है। जो अभय प्रदान करने वाला धाम है वह भी उसे भयावह लगता है। व्यक्ति से मुलाकात हुई, उसने कहा कि भगवान के धाम में जाने के बाद क्या कभी वापस नहीं आते हैं? मैंने कहा शास्त्र तो ऐसे ही कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाकर के कोई वापस नहीं आए वही मेरा धाम है। तो बोले फिर घबराहट होती है कि अगर वहाँ गए और लौटा हुआ टिकट नहीं हुई तो फिर ये सब सुख कैसे मिलेगा? दुख में रह रहा है, दुख में पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें राजी है, यही विडंबना है। इसलिए बार बार संतजन, बार बार महापुरुषजन, बार बार भगवान अनेक अवतारों को ग्रहण करके जीव को चेताते हैं कि भाई ये तुम्हारा स्थान नहीं है सुख का। सुख का स्थान तो श्री गोरे चरणारविंद हैं, सुख का स्थान तो प्रभु की गोद है। लेकिन बलिहारी है जीव की कि वह भी अपनी बात में अडिग रहता है वह भी अपनी बात से हटता नहीं, उसे विषय प्रिय हैं तो फिर किसी को कुछ नहीं समझता। लेकिन महापुरुषों का कार्य है, तो जब महापुरुष जन अपना संकल्प लगाते हैं तो हम जैसे अनंत जीव भी उनकी कृपा से ये निष्ठा धारण कर पाते हैं कि जीवन का लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति है। अन्यथा आहार निद्रा व्यय मैथुन में तो पशु भी लगे हुए हैं। अगर धर्म नहीं है जीवन में, धर्म को हमने ग्रहण नहीं किया तो फिर पशु और हम में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेही परलोक संवारा। ये मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। संसार में आ गए, मनुष्य शरीर को प्राप्त कर लिया तो हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। कभी इस दुखालय में आने का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा। उन्हीं के चरणों में बार बार आनंदित होकर, उन्हीं की लीलाओं में सम्मिलित होकर, उन्हीं के समक्ष आनंद हम भोग सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। ये हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इस लाभ के प्रति हमारी दृष्टि हो। शर्त यह है जैसा संतजन महापुरुषजन कह रहे हैं उसको हृदय से स्वीकार लिया जाए कि दुखालय है और दुख तो मिल ही रहा है। कोई मरणासन हो, उससे पूरे जीवन का अगर पूछा जाए अनुभव तो वह यही कहेगा कि कुछ नहीं मिला, दुख के सिवा कुछ नहीं मिला। ये दुख ही दुख है, यहाँ पर और कुछ है ही नहीं। इसलिए खुद अनुभव में ना लगकर महापुरुषों के अनुभव को स्वीकार करके हम आगे बढ़ सकते हैं। यही जीवन ऐसा है जब हम प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं, और किसी योनि में हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे महापुरुषजन उदाहरण देते हैं कि एक अंधा व्यक्ति है, उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया और उस कमरे में केवल एक दरवाजा है बाहर निकलने के लिए, एक दरवाजा है, लेकिन अंधा है। अब टटोल टटोल कर दीवार को, जब वो दरवाजा को ढूंढ पाएगा तब वह बाहर निकल पाएगा। तो सारे जितना भी पूरा कमरा है, ये 84 लाख योनियां हैं, इसमें एक दरवाजा जो है वो मनुष्य शरीर है, लेकिन अंधा है। अब पूरे जीवन विषय भोगे लगा रहा, लेकिन जब वह दरवाजा निकट आया मनुष्य शरीर मिला निकलने के लिए तो उसको खुजली हो गई, तो वो अपने मस्तक पर खुजाने लगा और चलता रहा। अब चलता रहा तो वो दरवाजा फिर निकल गया, तो फिर दोबारा घूमा, फिर घूम करके उस दरवाजे तक आया, तब तक फिर खुजली होने लगी। ऐसा ही हो रहा है। प्रहलाद जी ने कहा है, प्रहलाद जी कह रहे हैं जैसे किसी को खाद हो जाए खुजली
तो उसे खुजाने में कितना सुख मिलता है? बोले इतना ही सुख है बस विषयों में। खुजली में जैसा सुख है, खुजाने के बाद कितनी पीड़ा होती है, कितनी जलन होती है, ऐसी विषयों को भोगने के बाद जलन और पीड़ा होती है। ये मनुष्य शरीर हमें इस कमरे से, इस जंजाल से निकलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। बस इस सुअवसर को प्राप्त करके इसकी अवहेलना ना करें, और अन्यथा सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी अगर कल्याण नहीं हुआ तो काल को, अपने कर्म को, ईश्वर को हम मिथ्या दोष लगाते रहेंगे कि इन्होंने मेरा कल्याण नहीं होने दिया, अन्यथा मैं तो कल्याण ही चाहता था। इसलिए तत्परता से हम भगवान के भजन में लग जाएं। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है जिससे मनुष्य सदा के लिए दुखों से मुक्त हो सकता है। दुखों से, पीड़ा से मुक्त होने का और कोई अवसर नहीं है। ऐसे शरीर को प्राप्त करके भी अगर आध्यात्मिक उन्नति नहीं की तो क्या किया? आध्यात्मिक तत्व की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। इसके सिवाय मनुष्य जन्म का और क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अगर यह भी आपने नहीं किया तो मनुष्य होने का क्या मतलब हुआ? मनुष्य हो चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, फर्क क्या हुआ? मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या है? परमात्मा प्राप्ति के विषय में आप जोर से नहीं लगे तो फिर आपको इस मनुष्य जीवन का लाभ प्राप्त नहीं होगा। जोर से, तत्परता से भगवान की प्राप्ति में, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, अगर उसने परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य नहीं रखा तो मनुष्य जन्म का कोई मतलब नहीं हुआ। नीति का एक श्लोक है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत्, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत्। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करो। ये नहीं कि हमें बहुत काम है तो हम भोजन नहीं कर रहे हैं, प्रसादी नहीं पा रहे हैं श्री जी की, काम में ही लगे पड़े हैं, दिन रात मेहनत ही कर रहे हैं। नहीं, नीति का श्लोक है शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करो। 100 काम आपको छोड़ने पड़े तब भी भोजन करो समय से। और सहस्त्रम स्नान माचरेत, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो। ये नहीं समय नहीं तो स्नान नहीं किया 2-2 3-3 दिन, नहीं, सहस्त्रम स्नान माचरेत, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो। और लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो। अपनी मीठी वाणी का दान करो, भगवान नाम का दान करो। ये सब दान महत्वपूर्ण है। ये संसार की भौतिक पदार्थों का दान करना कोई महत्वशाली नहीं है, भगवान के नाम का दान करना ये सर्वोत्तम है। तो वो कह रहे हैं लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो। और कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत्, करोड़ों काम छोड़ करके भगवान का स्मरण करो। भगवान का स्मरण इतना महत्वशाली है कि करोड़ों काम छोड़ने पड़ जाए हमें तब भी भगवान का स्मरण करना चाहिए। तात्पर्य है कि करोड़ काम भी बिगड़ते हों तो बिगड़ जाएं, उनको छोड़ करके हम भगवान का स्मरण करेंगे। ये निष्ठा, भगवान का स्मरण करना सबसे मुख्य रहा। भोजन से भी, स्नान से भी, दान से भी, इन सबसे बढ़कर भगवान का स्मरण रहा। भगवान का स्मरण किए बिना जन्म मरण नहीं छूट सकता। जन्म मरण छूटे बिना मनुष्य जन्म किस काम का? लोग सत्संग छोड़कर जाते हैं तो कारण पूछने पर कहते हैं कि हमें अमुक अमुक काम थे, कार्य थे, इसलिए जाना पड़ गया, आने में देरी हो गई। तो कहते हैं अमुक अमुक हमें काम था, नहीं तो हम पहले ही आ जाते। इससे यह सिद्ध हुआ कि आपने सत्संग की अपेक्षा दूसरे कामों को आदर दिया, दूसरे कार्यों को आदर दिया। भगवान के भक्तों के दर्शन करने से अधिक महत्व आपने दूसरे कार्यों को दिया। इसलिए कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत्, करोड़ों काम छोड़ करके भगवान का स्मरण किया जाए। माँ ये नहीं कि हमें समय नहीं मिला। नारायण स्वामी जी एक दोहे में कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, नारायण जब अंत में यम पकड़ेंगे बाह, तिनहु से कहियो हमें
अभी सोप तो ना। सोप तो माने फुर्सत। नारायण स्वामी जी कह रहे हैं कि जब अंत समय में यमराज आएंगे और यम के दूत आपको प्राण अनंत बिच्छुओं के काटने जैसा प्राणहंता कष्ट देंगे, प्राण खींचेंगे आपके, तब भी आप उनसे कह देना कि भाई अभी अभी हमें फुर्सत नहीं है, आप हमें बाद में ले जाना। तो यमदूत एक खींच के ले जाएंगे, तब नहीं याद आएगा कि हमें बहुत काम है। नारायण स्वामी कह रहे हैं कि जैसे उस समय तुम्हारी बात नहीं चलेगी, ऐसे इस समय भी मन को समझाओ कि भाई मरते समय जब कोई हमारी नहीं सुनेगा, हमें जबरदस्ती जाना ही पड़ेगा। तो इस समय भी हम जबरदस्ती अपने कार्यों को रोक करके, कार्य तो जीवन भर चलते रहेंगे, लेकिन भगवान का, भगवान के भक्तों का, भगवान के भक्तों के वचनों का श्रवणामृत जरूर पान करें। करोड़ों काम छोड़ करके भी भगवान का स्मरण करें। क्या आपने करोड़ों काम छोड़कर कभी भगवान का स्मरण किया है? स्वामी रामसुखदास जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि अपने हृदय से पूछें, क्या आपने करोड़ों काम छोड़कर कभी भगवान का स्मरण किया है? विचार करें कि पारमार्थिक उन्नति के लिए हमने कितने काम छोड़े हैं। कहते सब हैं हम कि हमारी परमार्थ की उन्नति होनी चाहिए, हमें भगवत प्राप्ति होनी चाहिए, लेकिन हमने कितने अपने महत्वपूर्ण काम छोड़े हैं भगवान के लिए? ये अपने से प्रश्न करें। कितने कामों की हमने उपेक्षा करी है भगवान के लिए? अपने हृदय पर हाथ रखकर स्वयं सोचें कि क्या हमने भगवान की पथ पर चलने के लिए कितनी बातों का अनादर किया है? किसी कार्य का अनादर किया है क्या? हमारे लिए कोई कार्य मायने नहीं रखता प्रभु के स्मरण के सिवा, ऐसी बात कभी हृदय में आई क्या? आप कहते तो हैं कि हम सत्संग करते हैं, आप कहते तो हैं कि हमें अध्यात्म में उन्नति चाहिए, पर अपने लक्ष्य को ठीक पूरा करने के लिए क्या आपने ऐसा किया है? क्या आपके जीवन में ऐसी तत्परता है भगवत प्राप्ति की जैसी तत्परता विषयों को प्राप्त करने की है? तो महत्वपूर्ण क्या हुआ? भगवान का भजन, भगवान का स्मरण या रुपया पैसा? यही बात कह रहे हैं स्वामी जी कि हम सत्संग करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, पर अपने लक्ष्य को ठीक पूरा करने के लिए क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप ऐसा करने का विचार करते हैं? विचार करने से पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। हमें परमात्मा प्राप्ति नहीं हो रही ऐसा कहते तो हैं, पर उसके लिए आप कितने काम छोड़ते हैं? कुछ भी छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं होते। पारमार्थिक उन्नति इस मनुष्य जन्म में ही हो सकती है, कारण कि इसके लिए ये मनुष्य जन्म मिला है, पर इस काम के लिए आपकी कितनी तत्परता है, इस पर ध्यान दीजिए। जीवन तो मिला है, जीवन का लक्ष्य भी, उद्देश्य भी, उद्देश्य बनाना नहीं है। संसार में तो कहा जाता है आप एक लक्ष्य बनाइए, उद्देश्य बनाइए जीवन में जीने के लिए। अरे उद्देश्य बनाना नहीं है, उद्देश्य पहले से हमारे साथ भेजा गया है कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। कोई नया उद्देश्य बनाना थोड़ी है, वरना संसार में तो यही सिखाया जाता है, भाई तुम कोई लक्ष्य बनाओ अपना, तुम्हें क्या प्राप्त करना है, कोई अपना उद्देश्य बनाओ, तुम्हें क्या प्राप्त करना है। उद्देश्य बनाना ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने उद्देश्य बना करके भेजा है। इस संसार में हम आए हैं तो पूर्व निश्चित है हमारा उद्देश्य क्या, कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, ये पूर्व निश्चित है। अब इस उद्देश्य को भूल करके हम अन्य उद्देश्यों में लग जाते हैं, इसलिए लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिए तत्परता पे ध्यान दें। हमारे जीवन में भगवान के भजन की, स्मरण की, प्राप्ति की कितनी तत्परता है, इस पर ध्यान दें। अपने भीतर विचार करें। शास्त्र कहता है कि करोड़ों काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाएं, पर भगवान का स्मरण नहीं छोड़ना है। इस भगवत स्मरण को आपने कितना महत्व दिया है, अपने आप से प्रश्न करें। यह अपने आप से प्रश्न करना ही चाहिए। रोज इस पर कितना विचार किया, फिर आपको पता लगेगा कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति कितनी हुई है। जब आप अपने से प्रश्न करेंगे कि हम अपने उद्देश्य के लिए कितने तत्पर हैं, तब आपको अंदर से उत्तर मिलेगा कि बिल्कुल नहीं। तब आपको पता लगेगा कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति कितनी हुई है। विचार करना चाहिए हर एक साधक को इस तरह से। यदि सब काम छोड़कर भगवत स्मरण को महत्व देते तो फिर ऐसा नहीं कहते कि हम इतने वर्षों से लगे हुए हैं, परमात्मा की प्राप्ति ही नहीं हुई। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं।
हजारों उपासकों का प्रश्न यही रहता है कि हम लगे हुए हैं तत्परता से, लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं हो रही, भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही। तो महापुरुष जन अनुभव के साथ कह रहे हैं कि सब काम छोड़कर अगर हम भगवत स्मरण को, भगवान के भजन को महत्व देते तो ये प्रश्न ही नहीं होता कि हम इतने वर्षों से लगे हुए, हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। हम भगवत स्मरण का जितना आदर करते हैं उसकी अपेक्षा भगवान पर विश्वास हमारा कमजोर है। भगवत स्मरण का अगर हम आदर करें तो संसार का स्मृति करना अच्छा नहीं लगेगा, संसार की स्मृति करना बुरा लगेगा, कष्टप्रद लगेगा। कोई पास में बातचीत करने आ जाएगा तो बुरा लगेगा कि हमारे अखंड नाम जो हम अभ्यास कर रहे हैं भगवान के स्मरण करने का, ये हमारे उद्देश्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो किसी से मिलना, किसी से जुड़ना अच्छा ही नहीं लगेगा। इसलिए भगवान का स्मरण करना, इसी बात का आदर करना है, बाकी किसी बात का आदर नहीं करना। क्या शास्त्र वेद कर्तव्य कर्म छोड़कर भगवान का भजन करें? प्रश्न हुआ कि जो शास्त्रों ने विहित कर्म बताए उनको छोड़कर भी भगवान का भजन करें। तो स्वामी जी कह रहे हैं शास्त्र वेद कर्तव्य कर्म करना, कुटुंब का पालन करना, न्यायानुकूल काम करना बहुत अच्छा है, पर भगवत स्मरण के सामने सब काम गौण हो जाते हैं। सबसे अच्छा उपाय कि कर्तव्य कर्म करना छोड़ना नहीं है अपने को, कर्तव्य कर्म करें, पर भगवान का स्मरण सबसे मुख्य होना चाहिए। जैसे आप खूब काम में लगे हों, लेकिन आपको सुबह से आपने ये बना ली बात कि आज मुझे अमुक जगह जाना है, आज मुझे मथुरा जाना है, तो आप कोई भी कार्य करो, बोले इतने बजे मथुरा जाना है, तो आपको बार बार यही बात आएगी दिमाग में, इतने बजे मथुरा जाना है, इतने बजे मथुरा जाना है, इतने बजे मथुरा जाना है। तो यद्यपि आप स्मरण कर नहीं रहे, लेकिन उद्देश्य बन गया मथुरा जाने का, तो बार बार उसकी स्मृति। आज तो हमें कोई भी आए बात करने के लिए, चलो अमुक जगह चलते हैं, बोले नहीं आज तो हमें अमुक जगह जाना है, आज तो हमने वहाँ जाने की सोची है। कहीं का भी कोई भी व्यक्ति आ जाए, लेकिन हमने उद्देश्य बना लिया कि अमुक जगह जाना है, तो कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार सारे कर्तव्य कर्म करें, जो जो कर्म प्रभु के द्वारा प्रदत्त हैं, संसार की सेवा, परिवार की सेवा, देश की सेवा, जो भी कर्तव्य कर्म है, लेकिन उद्देश्य भगवान का स्मरण बना ले। उद्देश्य मेरा ये नहीं है इनको प्रसन्न करना, उद्देश्य मेरा भगवान को प्रसन्न करना है, तो हर समय स्मृति बनी रहेगी, हर समय स्मृति बनी रहेगी। ये रहस्य है। संसार के जितने भी काम हैं वे सब के सब एक दिन बिगड़ने ही वाले हैं, परंतु भगवान का स्मरण कभी बिगड़ेगा नहीं। संसार का कितना ही सुधार कर लो वह तो बिगड़ेगा, वह सुधर जाए तो बिगड़ गया। अगर संसार का कार्य सुधर भी गया तो बिगड़ ही गया, क्योंकि उससे हमारा लाभ नहीं होना, उससे हमारा कल्याण नहीं होना। बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, वास्तव में तो संसार का काम बिगड़ा ही हुआ है। मनुष्य जन्म की सफलता है भगवान को प्राप्त करके उनकी नित्य सन्निधि प्राप्त करना। इसलिए अनंत जन्मों के फलस्वरूप हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, तो सबसे बड़ा लाभ है कि करोड़ों कार्यों को छोड़ करके हम भगवान के स्मरण में तत्पर रहें। बादग्राम में श्री तारा रानी जी और श्री व्यास मिश्र जी विराजमान हैं, और श्री हितहरिवंश चंद्र जी महाराज जिनका कल नामकरण संस्कार हुआ, हरिवंश नाम उनका रखा गया। प्रेम मूल यह नाम है। श्री सेवक जी महाराज ने कहा कि ये नाम जो है ये प्रेम का मूल है। हित हरिवंश नाम अक्षर चतुर जानो, जानो अर्थ मानो, भाग फूलो गात गात है। विपिन बिहार गौर श्याम को आधार रस, संपुट है ताको सोई ख्यात पात पात है। हित के प्रेम के चारों स्वरूप हा हरि राधा व वृंदावन सहचरी, यही हित हरिवंश चंद्रजू महाराज हैं, यही हरिवंश चंद्रजू हैं। वे चारों जिस एक नाम में प्रकट हैं वह हित नाम ही श्री हरिवंश नाम है। इसलिए श्री सेवक जी महाराज कहते हैं कि ये नाम जो है ये प्रेम का मूल है।
भगवान प्रेमाधीन हैं, भगवान प्रेम के अधीन हो जाते हैं। हरिवंश नाम जो लेता है उसके प्रभु अधीन हो जाते हैं। वृंदावन रसरीति में एकमात्र हित का ही संपूर्ण वैभव देखकर श्री सेवक जी महाराज ने राधा वल्लभी उपासकों के लिए श्री हरिवंश नाम के जप पर विशेष जोर दिया। श्री हरिवंश नाम के प्रताप से ही श्री वृंदावन का प्रेम वैभव प्राप्त होता है। जो हरिवंश 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 इस नाम का उच्चारण करता है उसको प्रेम वैभव की प्राप्ति होती है, प्रेम संपदा की प्राप्ति होती है। श्री हरिवंश नाम के प्रताप से ही वृंदावन का प्रेम वैभव प्राप्त होता है, क्योंकि हरिवंश नाम में निकुंज का संपूर्ण प्रेम वैभव भरा हुआ है, संपूर्ण प्रेम वैभव भरा हुआ है। श्री सेवक जी कहते हैं श्री हरिवंश नाम संपूर्ण सुखों का सिंधु है और प्रेम रस का धाम है, आश्रय है। जिस उपासक के हृदय में श्री हरिवंश नाम अपनी संपूर्ण महिमा के साथ विराजमान हो जाता है, उसी के हृदय में श्री हरिवंश के धर्म का प्रकाश मानना चाहिए। और जिन उपासकों का सर्वस्व श्री हरिवंश नाम है तो सुख संपत्ति दंपत्ति श्री श्यामा श्याम उन्हीं के हैं। जिनके मुख पर श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ये नाम चल रहा है तो ये दंपत्ति श्री श्यामा श्याम उसकी संपदा है। तो बोले फिर राधा राधा कृष्ण कृष्ण जो जप रहे हैं, वृंदावन 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 को चिंतवन यह दीप और बार, कोटि जन्म के अगतमई काट करे उजियार। वृंदावन नाम की भी अत्यंत महिमा है, राधा नाम की भी अत्यंत महिमा है, श्री ठाकुर जी के नाम की भी अत्यंत महिमा है। तो ये क्या हरिवंश चंद्र जी से विलग है? अगर आप राधा राधा कर रहे हैं, अगर आप वृंदावन वृंदावन रट रहे हैं, अगर हम कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं तो हरिवंश हरिवंश ही कर रहे हैं, विलग नहीं है। कहीं ये बहुत जल्दी भ्रांति हो जाती है कि अब हरिवंश नाम की महिमा सुनी तो अब हरिवंश हरिवंश जपना चालू कर दिया, अब राधा नाम की महिमा सुनी तो राधा राधा, अब नाम की इतनी महिमा है तो मंत्र का क्या करना है फिर? ये अनेक प्रश्न इस प्रकार के महापुरुषों से होते ही हैं। तो महापुरुषजन कहते हैं कि इनमें किंचन मात्र भी भेद नहीं है। हा हरि तो कोई हरि हरि जप रहा है तो क्या जप रहा है? हरिवंश ही जप रहा है। राधा कोई राधा राधा रट रहा है तो हरिवंश ही जप रहा है। वह वृंदावन 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 प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन सर्वस्व वृंदावन, इस प्रकार से वृंदावन के नामों का उच्चारण कर रहा है तो वह भी हरिवंश ही जप रहा है। वृंदावन के समस्त वैभव का लीला गायन कर रहा है तब भी वह हरिवंश का ही गायन कर रहा है, हरिवंश ही है ये सब। तो ये भ्रांति हरिवंश नाम की महिमा सुन के नहीं होनी चाहिए कि आप सब कुछ छोड़ करके हरिवंश हरिवंश नहीं। जिस प्रकार से हमारी जिस नाम में निष्ठा हो, यही भक्ति मार्ग का उदारता है कि इतनी हमारे पास सुविधाएं हैं कि आप किसी एक में भी लगकर, इसमें मन नहीं लग रहा इसमें लग जाओ, इसमें नहीं लग रहा इसमें लग जाओ, लेकिन भगवान का स्मरण तत्परता मन को चाहिए ना नया नया। तो भक्ति मार्ग में यही सुलभता है कि नया नया प्राप्त होता है भक्ति मार्ग में। अब इसमें मन नहीं लग रहा तो इसका जप करो, इसमें नहीं तो इसमें, ऐसा सुंदर। तो श्री हरिवंश नाम है तो सुख संपत्ति दंपत्ति श्री श्यामा श्याम श्री हरिवंश उपासक के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। जो नित्य श्री हरिवंश का सुंदर नाम कहते हैं उनसे श्री राधिका श्याम नित्य प्रसन्न रहते हैं और उसको नित्य रूप से अपने समीप खींच लेते हैं। हरिवंश नाम के उच्चारण से सदैव सुबुद्धि की वृद्धि होती है। हरिवंश नाम जो लेता है, भगवान के नाम का जो स्मरण करता है, उसके हृदय में सुबुद्धि प्रकट हो जाती है। बुद्धि तो सबके अंदर है, सब खूब बुद्धिमान है। तू बालक नहीं भरयो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। लेकिन कृष्ण भजन करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए सुबुद्धि चाहिए, भगवान का स्मरण करने के लिए सुबुद्धि चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए। बुद्धिमान को भगवान नहीं मिलते, सुबुद्धि चाहिए। बुद्धि में सत असत विवेक, ये जो विवेकवती बुद्धि होती है जिसमें सत असत का ज्ञान हो कि ये हमारे लिए अच्छा है ये बुरा है, इस प्रकार की सुंदर बुद्धि चाहिए। ये आती है नाम से। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, इस नाम को जो सदैव रटता है उसकी हृदय में सुबुद्धि की वृद्धि होती है। हरिवंश नाम की कृपा से हित धर्मियों का संग प्राप्त होता है। श्री हरिवंश नाम में संपूर्ण सिद्धियां भरी हुई हैं। यह नाम ही भवसागर को पार करने के लिए सुदृढ़ नौका है।
जो उपासक जन श्री हरिवंश नाम रटते हैं वे स्थायी सुख प्राप्त करते हैं। अब सेवक जी बता रहे हैं कि हरिवंश नाम में प्रीति कैसे हो, हरिवंश नाम में प्रेम कैसे प्रकट हो, तो उसका क्रम वर्णन कर रहे हैं। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा, जैसे वे हरिवंश सुनाम, पावे तिन चरणनी विश्राम, नाम रटन संतत करें। सेवक जी कह रहे हैं मैं श्री हरिवंश का नाम नित्य उच्चारण करता रहता हूं और इस नाम के प्रताप से नाम का फल श्री वृंदावन का प्रेम वैभव प्राप्त करता रहता हूं। श्री हरिवंश नाम का रटन करता रहता हूं और नाम प्रताप नाम फल रहा हूं। इस नाम का प्रताप क्या है, इस नाम का फल क्या है? श्री वृंदावन का वैभव, श्री वृंदावन का वैभव। श्री प्रियालाल बोले मैं नित्य श्री हरिवंश नाम रटन करता हूं और इसके प्रताप से मैं वृंदावन की दिव्य लीलाओं का दर्शन करता हूं, श्री हरिवंश नाम के प्रताप से। अतः लोक परलोक में सदा नाम ही मेरी गति है, चाहे मुझे इस लोक में रखा जाए चाहे मुझे परलोक में रखा जाए, लेकिन मेरी और कोई गति नहीं है, केवल श्री हरिवंश नाम ही मेरी गति है। जो उपासक श्री हरिवंश नाम का सेवन करते हैं वे उनके चरण कमलों में विश्राम प्राप्त करते हैं और नाम का रटन सदैव करते रहते हैं। हरिवंश नाम लिया, हरिवंश चंद्र जो के श्री चरणों में विश्राम की प्राप्ति हुई और उनके ही प्रताप से हरिवंश नाम का सदैव रटन हो रहा है। नाम प्रसंग कहत उपदेश, जहाँ यह धर्म धन्य सो देश, धन्य सुकुल जिहि जन्म भयो, धन्य सुतात धन्य सो माई, संतत रसिक सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। जिस धर्म में श्री हरिवंश नाम के प्रसंग में अर्थात श्री हरिवंश नाम को आगे रखकर धर्मोपदेश किया जाता है, ऐसा धर्म जिस देश में होता है वह देश धन्य है। नाम प्रसंग कहत उपदेश, जहाँ यह धर्म, जहाँ हित धर्म विराजमान है, हरिवंश नाम प्रथम रखकर जहाँ उपदेश किया जाता है, जहाँ ऐसा धर्म विराजमान है वह देश धन्य है, वह कुल धन्य है। जहाँ पर हरिवंश उपासक प्रकट हुआ हो उसके माता पिता धन्य हैं, जहाँ पर हरिवंश उपासक का प्रादुर्भाव हुआ हो। इसलिए जो हरिवंश चंद्रजू का नाम स्मरण करता है वह सर्वोपरि है। अब हरिवंश नाम में प्रीति कैसे हो तो उसकी बात बतला रहे हैं। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जनि जाई अनुसरे, जहाँ जहाँ हरिवंश के रसिकन की सेवा जब होए, प्रीति सहित बूझऊ सब कोय, कौन धर्म हरिवंश को, कौन सुरीति कौन आचरण, कौन सुकृत जेहि पावे शरण, क्यों हरिवंश कृपा करें, तब सब धर्म कहो समझाए, संतत रसिक सुनहु चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रथम तो श्री हरिवंश धर्म के प्रति हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए कि मेरा ये सर्वोपरि साधन है और यही साध्य है, ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए। श्रद्धा कैसी? बट विश्वास अचल निज धर्मा। विश्वास श्रद्धा कैसा? बट वृक्ष के समान। जैसे बट वृक्ष होता है, एक जगह से अगर उसकी जड़ हट जाए तो दूसरी जगह वो अपनी जड़ जमा लेता है, इसी प्रकार श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। हमारी श्रद्धा कभी डिगे नहीं, कभी समाप्त ना हो। यद्यपि जो श्रद्धा समाप्त हो जाए वो श्रद्धा ही नहीं होती है। जो श्रद्धा कहते हमारी तो पहले बहुत श्रद्धा थी अब श्रद्धा नहीं रही, तो श्रद्धा पहले भी नहीं थी इसलिए अब नहीं है। श्रद्धा एक बार हो जाए तो उसका कभी नाश नहीं होता है। श्रद्धा एक बार स्थापित हो गई तो बस। अभी श्रद्धा हो गई कि अमुक हमारे माता पिता हैं, तो कोई कितना भी कुछ भी कह दे तो इस श्रद्धा में कभी अडिगता खत्म होगी क्या?
कि नहीं अमुक ने कह दी ये माता पिता नहीं है तो हम भी मानना बंद कर दें कि ये माता पिता नहीं है। ऐसा नहीं है। श्रद्धा इस प्रकार से होती है, हमने हरिवंश चंद्रजू को अपना जीवन समर्पित कर दिया, अब कोई कुछ भी कहता रहे वे हमारे लिए मायने नहीं रखता, वे हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है हमारे हरिवंश चंद्रजू। तो श्री हरिवंश धर्म के प्रति हृदय में पहले श्रद्धा उत्पन्न हो, और श्रद्धा उत्पन्न होने पर जहां जहां श्री हरिवंश धर्म के आचार्य जन हैं वहां जाकर के उनके अनुगत होना चाहिए। जो रसिक जन विराजमान हैं उनके शरणागत होना चाहिए। इन रसिकाचार्यों की सेवा के द्वारा हम उन्हें प्रसन्न करें। सेवा क्या? आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उन्होंने जैसी आज्ञा करी वैसा आचरण कर रहे हैं, ये उनकी सेवा है। जब इस सेवा से वे प्रसन्न हो जाते हैं तो उनसे प्रेम सहित ये प्रश्न पूछे कि श्री हरिवंश धर्म क्या है। यद्यपि प्रश्न भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो शरणागत हो गया पूर्ण श्रद्धा से, अपना सर्वस्व रसिक जनों को मान लिया, तो कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। श्री हरिवंश धर्म जो है, अब निज धर्म आपनो कहत, तहां नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर। जहां ये जो निज धर्म है ये स्वतः शरणागत उपासक के हृदय में विराजमान हो जाता है। बस पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से रसिक जनों की सेवा में तत्पर रहे तो कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। कोई प्रश्न नहीं, सारे उत्तर, प्रश्न ना होने पर भी सबका उत्तर मिल जाता है हृदय में ही, कोई प्रश्न नहीं रहता। कोई हमसे पूछे कि आपके उपास्य कौन, तो सोचना नहीं पड़ता। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी, ये निज धर्म है। श्री राधा जुग चरण निवास, श्री लाडली जू के युगल चरणारविंद ही यही निज धर्म है। अब निज धर्म आपनो कहत, तो कोई प्रश्न, लेकिन फिर भी जो क्रम वर्णन कर रहे हैं वे कह रहे हैं इस धर्म की भजन की रीति क्या है, उसमें कौन से प्रकार के आचरणों की अपेक्षा है, इस धर्म का अनुसरण करने वाले साधक को किस प्रकार के आचरण करने चाहिए, और कौन से भी शुभ कर्म हैं जिनको करने से श्री हरिवंश की शरण प्राप्ति होती है और श्री हरिवंश कृपा करते हैं। ये पूर्व की बात है। श्री हरिवंश की शरण प्राप्ति होती है और श्री हरिवंश कृपा करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये पूर्व की बात है। और जब शरणागति हो गई तो कोई प्रश्न नहीं रहा। फिर ये जो शरणागत नहीं हुआ है उसके लिए ये क्रम वर्णन कर रहे हैं। प्रथमई सेवऊ गुरु के चरण, जिन यह धर्म कहो सब करण, नाम प्रताप बताइयो, जो श्री हरिवंश नाम अनुसरहु, निश दिन गुरु को सेवन करहु, सकल समर्पण प्राण धन, गुरु सेवा तज करही जे बानी, यह अधर्म यह सब हानि, कानि नरसिकन में रहे, गुरु गोविंद न भेद कराई, संत रसिक सुनऊ चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। बोले अब हरिवंश नाम में प्रीति कैसे होगी? सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के चरणों का सेवन करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, जिन्होंने श्री हरिवंश धर्म के संपूर्ण आचरण समझाए हैं और श्री हरिवंश नाम का प्रताप बतलाया है। यदि श्री हरिवंश नाम का अनुसरण करने का निश्चय किया है तो अपने प्राण और धन सर्वस्व उनको संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना चाहिए। अपना कुछ भी ना रह जाए, सब कुछ गुरुदेव का है। ये हरिवंश चंद्रजू के चरणों में प्रीति करने का ये उपाय है। हरिवंश चंद्रजू के चरणों में प्रीति अर्थात हरि राधा व वृंदावन सहचरी, बार बार इसलिए कि हम युगल के पास ही रहें। संपूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा हरिवंश चंद्रजू के चरणों में प्रेम होने के लिए, रसिक जनों के चरणों में समर्पित होना पड़ेगा संपूर्ण रूप से। सकल समर्पण प्राण धन, जो साधक गुरु सेवा छोड़ करके अन्य साधनों को तो भली प्रकार करता है, संभाल कर करता है, और गुरु सेवा में तत्पर नहीं है, गुरुदेव की आज्ञा पालन करने में तत्पर नहीं है, तो कानि न रसिकन में रहे। फिर उसके कानि रसिक जनों में उसका आदर नहीं होता है, उसकी आदर वृत्ति नहीं होती है। गुरुदेव की आज्ञा पालन,
गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना कब होती है? जब हम गुरुदेव में और भगवान में विलग भाव रखते हैं। इसलिए सावधानी के लिए सेवक जी कह रहे हैं कि गुरुदेव की आज्ञा पालन करे, और अगर इसमें त्रुटि हो रही है तो उसका कारण है कि आपने गुरु और गोविंद में भेद धारण कर रखा है। ये त्रुटि है। गुरुदेव की सेवा में अगर शिथिलता है, गुरुदेव की आज्ञा पालन में अगर अरुचि है, तो उसका कारण है कि भगवान में और गुरुदेव में आपने विलग भाव रख रखा है। इसलिए इस भाव को पुष्ट करिए, गुरु गोविंद न भेद कराही। गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं है। गुरु उपदेश सुनहु सब धर्म, श्री हरिवंश नाम फल मर्म। भरम भग्यो बचननी सुनत, शुक मुख वचन जु श्रवण सुनावहु। तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु, मन सुमिरन बिसरे नहीं। हरि गुरु चरण सेवानुसरहु, अर्चन वंदन संतत करहु। दासंतन करि सुख लहूं, सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई। संतत रसिक सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। गुरु उपदेश के द्वारा श्री हरिवंश के संपूर्ण धर्म का श्रवण करो एवं श्री हरिवंश नाम के फल के मर्म अर्थात रहस्य को समझो। श्री गुरु के वचन श्रवण करने से भ्रम भाग जाता है, सारा भ्रम नष्ट हो जाता है। जितना भी अविद्या है, जितने भी भ्रमात्मक हमारे क्या जड़ चैतन्य ग्रंथि पड़ गई, ये जो भ्रम है, इस भ्रम का नाश हो जाता है। इस भ्रम का नाश हो जाता है गुरु की कृपा से। गुरुदेव जब बतलाते हैं और हमारे हृदय में जब भजन होता है, तो गुरुदेव के जो शब्द हैं वे बाण की तरह लगते हैं भजन के प्रभाव से। जब हम भजन करेंगे तो एक एक गुरुदेव का वचन एकदम बाण की तरह लगेगा, अर्थात बाण की तरह लगना महत्वपूर्ण होगा। जब गुरुदेव ने कहा कि ये जो गांठ पड़ी हुई है ये झूठी है, तुम तो मुक्त ही हो, तो ये बात समझ में आ गई। किस प्रताप से? उनके चरणों की सेवा के प्रताप से, उनकी आज्ञा के प्रताप से। क्या आज्ञा? निरंतर भजन, निरंतर स्मरण। इसके प्रताप से ये बात हृदय में बैठ गई कि ये सब भ्रम है। इस भ्रम का नाश हो गया, भ्रम भाग जाता है। सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी के मुख के वचन अर्थात श्रीमद् भागवत को अपने श्रवणों से सुनना चाहिए। श्री हरिवंश नाम श्रवण से पहले श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए, श्रीमद् भागवत को सुनना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता को सुनना चाहिए। तब जिह्वा द्वारा श्री हरिवंश नाम का उच्चारण करना चाहिए और मन में उसका स्मरण निरंतर करते रहना चाहिए। श्री हरि एवं श्री गुरु के चरणों की निरंतर सेवा करनी चाहिए एवं उनका अर्चन, उनकी वंदना सदैव करते रहनी चाहिए, उनकी दास्ता करनी चाहिए। जो नवदा भक्ति है, सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई, संतत रसिक सुनौ चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। उनके प्रति निष्कपट विश्वास पूर्वक परम स्नेह एवं सर्व समर्पण बुद्धि रखना, यही सख्य भाव है। सख्य भाव क्या है? उनके प्रति निष्कपट भाव रखना, विश्वास पूर्वक परम स्नेह रखना, सर्व समर्पण बुद्धि अर्थात सर्वतो भावेन श्री गुरु के हाथों बिक जाना, यही सख्य भाव है। सर्व समर्पण बुद्धि रखने से भक्ति में वृद्धि होती है। फिर कह रहे हैं गुरु उपदेश चलहु यह चाल। संतों का, रसिक जनों का आश्रय लिया, उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाया, उनकी सेवा करी, उनको प्रसन्न किया, उनके उपदेश के अनुसार चले, तो उसका फल क्या मिला? अब फल की बात कह रहे हैं। गुरु उपदेश चलहु यह चाल, ऐसी भक्ति करहु बहुकाल। ये जो नवदा भक्ति पीछे वर्णन की गई, इस प्रकार से भक्ति करो बहुकाल। ये नव लक्षण भक्ति के, यह हरि भक्ति करे जब कोई, तब श्री हरिवंश नाम रति होई। यह जो बहुत हरि की कृपा। जब इस प्रकार से भक्ति की गई, नवदा भक्ति श्री हरि की,
तो श्री हरि की कृपा प्रसाद से श्री हरिवंश नाम में रति उत्पन्न हो जाती है। श्री हरिवंश नाम में रति कैसे होती है? जब हरि गुरु रीझ जाते हैं, जब हरि गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। हरि गुरु कैसे प्रसन्न होते हैं? उनकी आज्ञा का पालन करने से। जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तो श्री हरिवंश नाम में रति हो जाती है। अब फिर रटन करने में प्रमाद अवस्था नहीं हो रही है, रटन करने में एक अद्भुत सुख की प्राप्ति हो रही है। उपासक जब इस प्रकार से हरि भक्ति करता है तब उसके हृदय में श्री हरिवंश नाम के प्रति रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और जब ऐसा हो जाए तब उपासक को अपने ऊपर श्री हरि की बहुत बड़ी कृपा माननी चाहिए। मेरे पर परम कृपा है प्रभु की, मुझे हरिवंश नाम में रति हो गई। हरि हरिवंश भेद नहीं करे। अब सावधानी बता रहे हैं कि हरि की कृपा से हरिवंश नाम में प्रीति हो गई तो क्या दोनों बिलग हैं? बोले नहीं। हरि हरिवंश भेद नहीं करे, श्री हरिवंश नाम उच्चरे, छिन छिन प्रति बिसरे नहीं। यद्यपि हरि और हरिवंश में भेद नहीं है, लेकिन जिसका मन जहां रम गया वो उसके लिए सर्वोपरि हो गया। तो हरि हरिवंश में भेद यद्यपि नहीं है, लेकिन फिर भी श्री हरिवंश नाम उच्चर है। जो श्री हरिवंश शरणागत है वो श्री हरिवंश का नाम उच्चारण करे। छिन छिन प्रति बिसरे नहीं। प्रतिक्षण हृदय में ये भावना रहे कि मेरा हृदय प्रभु के नाम में, श्री हरिवंश नाम में नित्य निरंतर डूबता रहे। यही भावना हृदय में रहे, एक क्षण के लिए भी विस्मरण ना हो। प्रीति सहित यह नाम काई, संतत रसिक सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। श्री हरिवंश नाम का उच्चारण प्रीति पूर्वक ही करना चाहिए। प्रेम से लबालब भरे हुए हैं, हरिवंश नाम का उच्चारण कर रहे हैं, युगल सरकार नेत्रों में झलक रहे हैं। यही जीवन का लाभ है। गुरु उपदेश चलऊ एहि रीति, श्री हरिवंश नाम पद प्रीति, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम। ये उपासकों का ही जीवन नहीं, जो रसिक जन श्री युगल सरकार की नित्य सेवा में समाहित हो गए हैं, प्रविष्ट हो गए हैं, उनका भी ये सर्वस्व है, ये नाम हरिवंश नाम। प्रेमी रसिक जपत ये नाम। रसिक जन, प्रेमी जन निरंतर इस नाम का उच्चारण करते रहते हैं। प्रेम मगन निज वन विश्राम। और प्रेम मगन होकर के इस नाम के प्रभाव से, प्रेम मगन होकर के जो निज धाम है श्री प्रियालाल का वृंदावन, उसमें विश्राम प्राप्त करते हैं। श्री हरिवंश जहाँ रहे, प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराई, संतत सकल सुनऊ चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। श्री हरिवंश नाम में से उत्पन्न प्रेम प्रवाह में जब उपासक का मन पड़ जाता है और उस पर श्री हरिवंश कृपा करते हैं, तब उसको लोक और वेद अर्थात लोक रीति के आचरण और वेद शास्त्रों के विधान के अनुसार आचरण की सुध नहीं रहती। वो अवहेलना नहीं करता, उसे सुध नहीं रहती। ऐसी बात नहीं है कि वेद के मार्गों की अवहेलना कर देता है वो, नहीं, उसकी सुधि नहीं रहती। श्री हरिवंश नाम में इतना पग गया उसका चित्त कि उसको सुध ही नहीं है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये विस्मृति हो चुकी है। क्योंकि ये विस्मृति जब तक रहती है जब तक देह का भान रहता है। जब देह की स्थिति से वे विलग हो गया नाम के प्रताप से, तो अब क्या वेद विधि है, क्या लोक विधि है, इस सब की उसे सुधि नहीं रहती है। ये श्री हरिवंश नाम का प्रताप है। ये सुन करके स्वेच्छाचरण नहीं करना चाहिए। ये स्थिति है, ये क्रिया नहीं है, ये स्थिति है। अब स्थिति ऐसी आ गई कि अब रहाई कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रह गई है। परमहंस स्थिति, उससे भी ऊंची स्थिति प्राप्त हो गई है। तब उसके द्वारा कोई भी कर्तव्य कर्म आदि प्रतिपादित नहीं हो पा रहे हैं। इस स्थिति में व्रत और संयम का अनुष्ठान अब किस प्रकार संभव है? हे रसिक जन, एकाग्र चित्त से श्री हरिवंश के इस प्रताप जस का श्रवण करो। जब ये नाम हृदय आई है, अभी तो रटन किया, हरिवंश नाम का रटन किया दिन रात। कैसा रटन? बोले एक क्षण के लिए भी विस्मृति नहीं हुई, इस प्रकार से रटन किया।
और जब ये इस प्रकार से रटन किया हरिवंश नाम का, तो ये हरिवंश नाम हृदय में स्थापित हो गया। और जब हृदय में स्थापित हो गया, फिर जब यह नाम हृदय आई है, तब सब सुख संपत्ति पाई है। श्री हरिवंश सुजस कहे, श्री हरिवंश सुजस कहे, श्री हरिवंश चंद्रजू का ही सुजस उसके मुख से निकल रहा है, अर्थात प्रियालाल की चर्चा ही उसके मुख से निकल रही है। कब? जब उसके हृदय में हरिवंश नाम स्थापित हो गया, उसने सारी सुख संपत्ति प्राप्त कर ली। कुंज बहल की टहल सुख और दंपति संपत्ति पाई है। वह टहल सुख, सेवा सुख प्राप्त कर लिया और दंपत्ति रूपी संपत्ति प्राप्त कर ली। किससे? नाम के प्रताप से। अरु अपनी प्रभुता नहीं सहे। अब कैसा हरिवंश उपासक का आचरण होता है उसका वर्णन कर रहे हैं। जिन आचरणों का वर्णन कर रहे हैं हरिवंश उपासक के, कि जिसके हृदय में नाम जागृत हो जाता है, हरिवंश चंद्रजू का, प्रियालाल का वह दिव्य नाम हृदय में स्थापित हो जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।